इसके आपको पता है कि इंडिया में हिमालय पर्वत ना होता तो इंडिया का पूरा नॉर्दर्न रीजन एक सूखा रेगिस्तान बन जाता। कैसे, चलिए जानते हैं। दरअसल हिंद महासागर से हर साल आने वाला मॉनसून दक्षिण भारत के राज्यों से शुरू होकर उत्तर भारत के राज्यों में बारिश करवाता है, और ये बारिश तभी संभव होती है जब हिंद महासागर से आने वाली मॉनसून हवाएं हिमालय से टकराकर बादल बनाती हैं, और उन बादलों की वजह से ही बारिश होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हिमालय नहीं होता तो ये मॉनसून हवाएं सीधी निकल जाती, जिससे ना तो कोई बादल बनते ना ही कोई बारिश होती, और तब बिना बारिश के पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया एक रेगिस्तान में तब्दील हो जाता। वैसे गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इंडिया के लिए हिमालय की इंपॉर्टेंस पता थी? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आजकल हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो हिंदी छोड़ अंग्रेजी बोलने पर खुद को 30 बार खां समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अंग्रेजी भाषा एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए उनको बता दूं कि दुनिया में मौजूद 204 देशों में से सिर्फ 12 देश ही ऐसे हैं जहां पर अंग्रेजी बोली, पढ़ी और समझी जाती है। इतना ही नहीं, जो यूएन खुद 195 देशों का संगठन है, उसमें सारा काम इंग्लिश की बजाय फ्रेंच में होता है। वहीं रही बात इतिहास और संस्कृति की, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों की जो बाइबल है वो भी पहले अंग्रेजी में नहीं थी, क्योंकि ईसा मसीह और उनके शिष्य खुद अंग्रेजी नहीं जानते थे। उनकी भाषा अरमिक थी और उन्होंने इसी भाषा में बाइबल को लिखा था। और अगर आप अरमिक भाषा की लिपि को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भाषा हमारी बंगला भाषा से मिलती जुलती है। मतलब कि जिस अंग्रेजी का ना तो कोई इतिहास है ना ही वर्तमान, जिसे पूरी दुनिया में कुछ देशों में ही बोला जाता है, उस अंग्रेजी भाषा को बोलने पर हम लोग खुद को प्रोफेशनल समझते हैं। गाइस, ये कहां तक जायज है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।